नमस्कार, भारत एक सोच देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शरण। दोस्तों, बीजेपी पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि 22 में जनता बीजेपी का क्षत्रज्ञा कर देगी। तो आखिर क्षत्रज्ञा का मतलब क्या है? हिंदी वर्णमाला में अ आ इ ई उ ऊ ए ए तमाम बातें आपने सुनी होंगी, लेकिन अगर क्षत्रज्ञा कहा जा रहा तो इसका मतलब क्या है? ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। आखिर अखिलेश ने ये क्यों बीजेपी के लिए कहा है, ये पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि 22 में जनता क्षत्रज्ञा कर देगी। दरअसल बीजेपी के नेता गृह मंत्री देश के अमित शाह अपनी रैलियों में लगातार सपा पर हमला बोलने के लिए शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। हरदोई में जनविश्वास यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि सपा की ABCD तो उल्टी है। A का मतलब है अपराध, B का मतलब है भाई भतीजावाद, C का मतलब है करप्शन और D का मतलब है दंगा। पार्टी की ABCD ही उल्टी है। इनका है A से मतलब है अपराध और आतंक, B से मतलब है भाई भतीजावाद, C से मतलब है करप्शन और D से मतलब है दंगा। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए इस तरह के शॉर्ट फॉर्म गए थे। इसके बाद आज फिर उन्होंने निजाम शब्द का इस्तेमाल किया शॉर्ट फॉर्म के तौर पर, और उसका फुल फॉर्म उन्होंने सपा के तमाम नेताओं से जोड़ा था और बताया था कि सपा शासनकाल में किस तरह से उन नेताओं की हेकड़ी चलती थी, किस तरह से वो जनता को परेशान करते थे। अमित शाह के इन्हीं शॉर्ट फॉर्म के जवाब में अखिलेश यादव ने ये बात कही है और ये कहा है कि किस तरह से ज़मीनी हालात जो हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उन पर बीजेपी चर्चा नहीं करती। बेरोजगारी की बात कर ले, महंगाई की बात कर ले, इन पर बात नहीं है। उनके कार्यकर्ता से लेकर नेता तक केवल शॉर्ट फॉर्म बनाने में ही मशगूल रहते। ये पहली दफ़ा नहीं है जब दोस्तों बीजेपी ने इस तरह के शॉर्ट फॉर्म बनाकर विपक्ष पर हमला बोला हो। पहले के चुनाव में भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल पार्टी करती रहती है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि लखनऊ की ही बात कर लें तो इको गार्डन में आधा दर्जन के करीब अलग अलग संगठन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हक की मांग कर रहे हैं। उनकी जिंदगी मुश्किल में है, लेकिन सरकार, उनकी पुलिस उन्हें उठाकर खुले आसमान के नीचे ठिठुरन वाली सर्दी में इको गार्डन में छोड़ आती है। कोई उनका पुरसा हाल लेने वाला नहीं है और उनके नेता कार्यकर्ता केवल शॉर्ट फॉर्म बनाने में ही मशगूल हैं। अखिलेश यादव ने इन्हीं समस्याओं पर जनता की बात करते हुए बीजेपी को जवाब दिया और कहा कि इन बचकानी बातों में ही बीजेपी का मन लगता है और जो जनता के मुद्दे हैं, बेरोजगारी की बात, महंगाई की बात, लोगों की आमदनी की बात, उस पर कोई चर्चा नहीं की जाती और बीजेपी को जनता 22 में जवाब देगी, उनका क्षत्रज्ञा कर देगी। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय